क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय योग्य नहीं हैं? जी। पूरे फैज़ाबाद में आपको सिर्फ पीडीए के ही लोग मिले हैं। अब ये माना जाए कि अब इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय कायस्थ का वोट नहीं चाहिए, क्या इसी तर्ज पे ये विधानसभा का चुनाव भी क्या कहते हैं डिक्लेयर करेंगे? पांडे जी का भी टिकट काटेंगे किसी यादव को देके? जी जी। अगर इसी तर्ज पे आप चले, पीडीए के तर्ज पे चले तो तुष्टीकरण की नीति अपना के पहली बार किसी क्षत्रिय ब्राह्मण को इस योग्य नहीं आपने बताया कि वो काबिल है। तब इसका मतलब ये हुआ कि जो आप क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, क्या इन लोगों को झुंझुना पकड़ाने के लिए आप ये सम्मेलन करा रहे हैं? जब यही राजनीति आपको अगर करनी है तो आप क्या कहते हैं इन्हीं की राजनीति कीजिए, किसी को टिकट ना दीजिए, किसी को संगठन में पदाधिकारी ना बनाइए। करते हैं संचालनकर्ता में आप रखते हैं क्षत्रिय को, तेज नारायण पांडे जी को भी। इसका मतलब उनकी भी नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही। जहां आपका ऊपर से निर्देश आया उसी हिसाब से आपने काम किया। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से अयोध्या के 5 शिक्षक सम्मानित किए गए। 2012 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम से ये शिक्षक सम्मान दिया जा रहा है। वर्तमान में पूर्व मंत्री और विधायक रहे पवन पांडे ने यहाँ पर इस सम्मान की शुरुआत की थी, सबसे निर्बाध रूप से चल रहा है। लेकिन शायद पहली बार हुआ, 14 वर्ष देते हो गया, लगभग 72-73 शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है कि कंप्लीट पीडीए लागू किया, जैसा अखिलेश यादव कहते आ रहे हैं। और तो कहीं पीडीए नहीं दिखा। पीडीए के नाम पर जिससे बात कीजिए, सवर्ण से बात कीजिए, पीडीए की दूसरी परिभाषा कहता है, ओबीसी से बात कीजिए दूसरी कहता है, एससी से बात कीजिए दूसरी कहता है, और कहीं कहीं चौथी और पांचवी भी आ जाती है परिभाषाएं। लेकिन पूरा पीडीए दिखा कि जिसमें सवर्ण पूरी तरह से नदार्द रहा। 5 शिक्षकों में 5 के 5 ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक से थे, मुस्लिम बिरादरी से थे। हमारे साथ फिर हैं अरुण सिंह यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक। क्या माना जाए कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसका सही आईना अखिलेश यादव ने दिखा दिया? इस पर जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। पाठक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। हमने बहुत पहले ही आपको कहा था कि सत्ता प्राप्ति के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है, क्योंकि उसको तुष्टीकरण की नीति अपनानी है। जैसे अभी मोहनबहनों के साथ हुआ, वो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। उसी प्रकार अभी क्षत्रिय हुए, उनके साथ भी तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। ब्राह्मण हुए, उनके साथ भी क्या कहते हैं तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल आपने शिक्षक सम्मान समारोह की बात की, ये 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा स्टार्ट किया गया। और अपने फैज़ाबाद की हम बात बताएं तो इसके आयोजनकर्ता तेज नारायण पांडे जी वो रहते हैं। वर्तमान समय में वही आयोजन करता हैं। आयोजनकर्ता जो संयोजक थे वो दान बहादुर सिंह थे, शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष ना, वो तो शिक्षक स्थापित किया था पवन पांडे जी। जी हाँ, लेकिन कल वाले में आयोजनकर्ता वो थे जिलाध्यक्ष। नहीं, आयोजक ही दान बहादुर सिंह थे इसमें। अच्छा, इसको फिर आप। हाँ, लेकिन एक स्थापित जो किया था पवन पांडे जी, वो भी इसमें रहते हैं जी। ऐसा नहीं बिना उसकी राय सलाह के जी हाँ। तो पवन पांडे जी और शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष दान बहादुर सिंह जी थे। जी। अब यहाँ उठती है बात कि क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय योग्य नहीं हैं? जी। पूरे फैज़ाबाद में आपको सिर्फ पीडीए के ही लोग मिले हैं, जिसमें आपने एक मौर्य जी को, एक वर्मा जी को, एक यादव जी को, एक एससी को, एक मुस्लिम को, उन लोगों के आपने सम्मानित किया। क्या अब ये माना जाए कि अब इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय कायस्थ का वोट नहीं चाहिए? क्या इसी तर्ज पे ये विधानसभा का चुनाव भी क्या कहते हैं डिक्लेयर करेंगे?
जैसे कि गोसाईगंज में 3 वर्मा हैं, इस समय वर्तमान में लड़ रहे हैं। ऐसे ही आप आ जाइए फिर बीकापुर के लिए, एक मौर्य जी हैं, कोई बलराम मौर्य जी हैं। अयोध्या में आप फिर हाँ नहीं पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं कि वहाँ हैं। और वहाँ रुदौली में किसी मुस्लिम को आप देंगे। और आप आ जाइए, क्या अब ये तेज नारायण पांडे जी का भी टिकट काटेंगे किसी यादव को देके? जी। अगर इसी तर्ज पे आप चले, पीडीए के तर्ज पे चले तो कुल मिला के लब्बो लबाव हमारा ये है कहने का कि आपने तुष्टीकरण के नीति अपना के पहली बार किसी क्षत्रिय ब्राह्मण को इस योग्य नहीं आपने बताया कि वो काबिल है, वो पीडीए से नीचे ही है। तब इसका मतलब ये हुआ कि जो आप क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, क्या इन लोगों को झुंझुना पकड़ाने के लिए आप ये सम्मेलन करा रहे हैं? जब यही राजनीति आपको अगर करनी है तो आप क्या कहते हैं, इन्हीं की राजनीति कीजिए, किसी को टिकट ना दीजिए, किसी को संगठन में पदाधिकारी ना बनाइए, एक तरफ आप लेके चलिए, तब देखते हैं कि आप कैसे जीतते हैं। आपने एक तरह से इनको नेगलेक्ट कर दिया। जी। आज कल जो शिक्षक सम्मान समारोह हुआ उसमें ये देखा जाए कि आपने एकदम नेगलेक्ट कर दिए। और आयोजन करता है संचालनकर्ता में आप रखते हैं क्षत्रिय को, तेज नारायण पांडे जी को भी। इसका मतलब उनकी भी नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही। जहाँ आपका ऊपर से निर्देश आया उसी हिसाब से आपने काम किया। मतलब इनका कोई मतलब नहीं, एक तरफ से एजेंट के रूप में सपा सुप्रीमो का ये लोग काम कर रहे हैं कि जो जैसा रहेगा वैसे आप वो कार्य करेंगे, अपने मन से आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे थे कि सपा सुप्रीमो एक हिटलर शाही तानाशाही नेता हैं। वो भाई इसमें तो यादव को स्थान दे दिया गया। अब भले लोकसभा के चुनाव में पांच टिकट के अलावा और यादव को नहीं मिला था। और फिर एक बात करें, 5 लोकसभा का सांसद उन्होंने अपने परिवार को बनाया है। जी। अब आप ये देखिएगा कि जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी इनके परिवार के लोग ही जाएंगे। अब आपको बता दें, एक सांसद धर्मेंद्र जी हैं, अब की देखिएगा उनको भी टिकट, उनके वाइफ को भी टिकट मिलेगा। आदित्य यादव जी हैं, वो भी सांसद हैं, अब की उनको वाइफ को टिकट मिलेगा। मतलब ये जो टिकटें हैं, जो यादवों को टिकट जो देंगे अपने परिवार को ही देंगे। और खाली पीडीए का प्रयोग ये पूर्वांचल में करेंगे, मतलब अपने परिवार से अलग हटा के उसका पीडीए, इनका कुल मिला के पीडीए का मतलब ये है कि यादव हमारे परिवार से बने, उनको कोई जरूरत नहीं, उनको हाँ यादव हमारे, उनको अधिकार न, उनको टिकट कुछ नहीं। यादव उनके लोकसभा में यही तो हुआ, यही हुआ। और यादव उनके परिवार से बने, बाकी क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी में वो पीडीए दिखाएंगे। जी, ये इनका मेन मोटिव है। अब इधर या पूर्वांचल में आप इधर देख लीजिए आप कि देखिएगा कि पूरे विधानसभा, आपको हम बता दे रहे हैं, फिर बात बता दे रहे हैं, पूरे मंडल में एक भी यादव को टिकट नहीं मिलेगा। अभी भी हम आपसे अभी फिर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि कोई टिकट नहीं मिलेगा। पीडीए के नाम पे सारे यादव को तिलांजलि देंगे। अरे बाप रे बाप। जी, मतलब ये मवाई समीकरण जो पुराना था इनका, वो एकदम फेल। जी। हर जगह यादव ही बलि बकरा बनेगा। लेकिन ये बात यादव नहीं सोच रहा अभी भी। अब आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, यादव जो है इस पार्टी को, भाजपा को अछूत मानता है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, 19% यादव हैं। गुजरात उठा लीजिए, वहाँ यादव बाहुल हैं। पंजाब उठा लीजिए, हरियाणा उठा लीजिए, आप सब जगह यादव हैं। आखिर क्या वजह है कि वो सब वहाँ भाजपा को वोट देते हैं? ये अपनी एक भी सीट वहाँ नहीं ले आ पे। अगर आप में यादवों में इतनी पकड़ है तो इस स्टेट को आप छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट में आप सरकार बना लीजिए, अपने एक विधायक बना लीजिए। वहाँ का यादव नहीं मानता, वहाँ का यादव इनका भक्त नहीं है। जी। खाली यहाँ के यादव जो हैं इनके मानसिक गुलाम हैं। एक परिवार के मानसिक गुलाम हैं। ये यादवों को सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से अन्य राज्य में आप क्या कहते हैं टिकट बांट रहे हैं, अन्य राज्य में बीजेपी को वोट किया जा रहा है, वहाँ कोई यादव प्रताड़ित है?
आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, कोई यादव प्रताड़ित नहीं है, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। हरियाणा में देख लीजिए, डीजीपी देख लीजिए, सब देख लीजिए, एक से एक ऊंचे पोस्ट पे हैं। आखिर यही क्यों शिकायत रहती है? आखिर आप क्या कहते हैं, शिकायत क्यों नहीं रहेगी भाई? आप एक प्रकार से यूपी में टारगेट पर भी यही आ जाते हैं। अरे बिल्कुल टारगेट बात यहाँ ये नहीं है। 8% यादव हैं हमारे यूपी में, 8% यादव हैं हमारे यूपी में, जिसमें ये मान के चलिएगा 3% यादव अभी भी बीजेपी को वोट देते हैं। जी। और जो 5% हैं वो इतना चिल्ला देते हैं कि अदर बैकवर्ड डर जाता है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ऐसा ना हो कि अभी तो ठाकुर पंडित है, उनकी एक मानसिकता थी कि उनसे ज़्यादा ये उपद्रवी हो जाएंगे। जी। इसलिए वो भी नहीं चाहते हैं कि इनके गवर्नमेंट बने और कानून व्यवस्था शांत रूप से चलती रहे। ये शिक्षक जो सम्मान दिया गया, इससे क्या मैसेज निकल के आ रहा है? जो ये शिक्षक सम्मान दिया गया, हमने फिर भी पाठक जी आपको बताया, टोटल एक तुष्टीकरण की राजनीति है। आपने इससे पहले तो आपने क्षत्रिय ब्राह्मण को सम्मानित किया, इस साल से पहले परशुराम जयंती पर देखिए, हाँ, सब कार्यक्रम किया, बिल्कुल सब किया। और उसके बाद साफा क्षत्रियों वाले में देखिए पूरा क्षत्रिय ब्राह्मण सब में इन्होंने ऐसे किया। लेकिन क्योंकि 2027 में चुनाव है, पंचायत का चुनाव है 2026 में, आप खाली एक जनता को यानी पीडीए को गुमराह करके एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हमने 5 लोग को यहाँ पीडीए के लोगों को स्थापित कर दिया। अब ये शायद इसी से इनको तो इससे स्थापित करने से काम चलेगा यहाँ पे? वो खाली मैसेज दे सकते हैं। ये इन्होंने खाली एक बात हम आपकी यहाँ से कौन अधिकार मिल जा रहा है? यहाँ से अधिकार नहीं मिल रहा है। इनका मतलब है हमने देखिए पीडीए के लोगों को ही सम्मानित किया। अब आप शांत होकर बैठ जाइए, हमें टिकट जो देना है क्षत्रिय ब्राह्मण को भी उसमें समायोजन करना है। आप जो बात हम आपको ये बहुत दूर की सोच है कि हमने देखिए आपको सम्मानित कर दिया। झुनझुना की बात आ गई तो पीडीए चल। यस, हाँ। अब जब बात कभी उठेगी कि भैया आपने विधानसभा में पीडीए क्यों नहीं लागू किया, अब सम्मानित आप शिक्षकों को कर रहे हैं, पीडीए वालों को, तो इनको थोड़ा सा झुनझुना दे दिया, अब बड़ा झुनझुना कहीं और पकड़ा देंगे। ये इनकी पॉलिसी है। जी। आप हैं अरुण सिंह यादव जी, अपनी स्पष्टवादिता के लिए आप जाने जाते हैं। हालांकि ये जो पीडीए लागू किया गया है शिक्षक सम्मान में, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मैसेज बड़ा दूर तक जाएगा। इनको विचारों शिक्षकों को जो सम्मानित किए गए उनके प्रति अगाध श्रद्धा है मेरी, और योग्य वो भी हैं, लेकिन जो मैसेज गया है पूरे ज़िले में, ये 2027 में कितना प्रभाव डालेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।